जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा साधु राम साहब, बाबा धनुराम साहब, बाबा राम प्रसाद साहब, बाबा हरिशरण राम साहब, बाबा नारायण दास साहब, बाबा आनंद राम साहब, बाबा भगत राम साहिब की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। लखन भरत शत्रुघ्न हनुमान जी महाराज की जय। गजानंद भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सर्व संत भक्त महात्माओं, सर्व तीर्थ स्थानों, पवित्र स्थानों, प्रभु के प्यारों, माता पिता सतगुरु देव जन, तुलसी माता की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरित मानस बालकांड मंगलाचरण। प्रभु के प्यारे भक्तजन, साथ संगत जी, आइए श्री रामचरित मानस का जो पवित्र पूर्ण अनुवाद है वो हम श्रवण करें। मूल अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के द्वारा रचित। कभी कभी पढ़ने में हमें कठिनाई होती है, व्यवस्था नहीं होती, लेकिन श्रवण उससे भी सरल है। तो आपसे प्रार्थना कि रोज रामचरित मानस का श्रवण करें, जीवन सफल बनाएं, सबको लाभ दें। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए मंगलाचरण श्रवण करें। श्लोक। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। गौरी शंकर भगवान श्रद्धा विश्वास के स्वरूप। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके सहारे होने से टेढ़ा चंद्रमा भी चारों तरफ वंदित होता है, लोग उनकी पूजा करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान महाराज जी की मैं वंदना करता हूँ। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। वंदे विशुद्ध विज्ञानों कवीश्वर कपीश्वरों। उत्पत्ति स्थित पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली, सभी कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। उद्भव स्थित संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करी सीताम नतोहम राम वल्लभाम। जिनकी माया के वश होकर सारा संसार, ब्रह्मा आदि देवता और असुर सब जिनके वश में है, जिनकी शक्ति से रस्सी में सांप के भ्रम की तरह यह सारा संसार सच्चा महसूस होता है
और जिनके केवल चरण ही भवसागर से पार करने की इच्छा वालों के लिए एक मात्र नौका है। उन सभी कारणों से परे, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत और जो रामायण में वर्णन किया हुआ है, कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। सोरठा जो सुमरत सिद्धि होए, गण नायक करि बर बदन, करऊं अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से, याद करने से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गजानंद भगवान श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, यानी दया करें। मूक होए बाचाल, पंगु चढ़े गिर बर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवो सकल कली मल दहन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर पर शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊं सो मम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, करो कृपा मर्दन मयन। श्री राम जय राम, जय जय राम। आइए दूसरे भाग में गुरु जी की वंदना। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में, यानी इंसान के रूप में श्री हरि ही हैं, भगवान हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के किरणों के समूह हैं। हरे राम। बंदों गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। ऐसी महिमा रज की।
श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात के दोष दुख मिट जाते हैं और श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। ऐसे गुरु चरणों की महिमा। दोहा। जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्धि सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं, श्री गुरु महाराज के चरणों की रज यानी धूल कोमल और सुंदर नयनों का अमृत अंजन है, जो आंखों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णो राम चरित भव मोचन। तीसरे भाग में बालकांड में ब्राह्मण और संत वंदना। बंदों प्रथम महीसुर चरना मोह, जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं। ब्राह्मण धरती के देवता है, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को शक को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को, सभी संत महात्माओं को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषय की आसक्ति नहीं है, इसलिए विषयों से वो नीरस है। कपास सफेद उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, धवल होता है, पवित्र होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास यानी रुई का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने, बुने जाने का कष्ट सहकर भी कपड़े के रूप में परिणत होकर बदलकर दूसरों के गोपनीय स्थान को ढकता है, उसी तरह संत भी खुद दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उन्होंने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सरसें ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। हरि कृष्ण। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो। तो विधि निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं।
और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है और तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समझें जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहें चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम में भरकर इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई अचरज न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले कई तरह के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी जतन से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। तभी तो कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, मूल है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो बाकी फूल हैं। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहां भी सांप के मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस तरह सांप का साथ पाकर भी मणि उसके जहर को ग्रहण नहीं करती और अपने सहज गुण प्रकाश को छोड़ती नहीं, उसी तरह साधु संत भी दुष्टों के संग में रहकर भी दुष्टों के दुर्गुणों को लेते नहीं, बल्कि उनको अपने गुणों का प्रकाश देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वो मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदों संत समान चित हित अनहित नहीं कोय, अंजलिगत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोय। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है
और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा, जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंध से भर देते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रति देह। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें, प्रीति दें, प्रीति दें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल। श्री राम जय जय राम। आइए साथ संगत जी, आगे आप श्रवण करेंगे खल वंदना। जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।